बेलहर की इस पावन धरती पर इस बरसात में कादो कीचड़ में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे साथ जन सुराज के इस परिवार, इस प्रयास से जुड़े हुए सारे नेता, सारे वो व्यक्ति जिन्होंने इस विचार को बिहार के घर घर तक पहुंचाने में, आप तक ले जाने में मेरी मदद की है, वो सारे सज्जन जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं इनका भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे। मेरा ही नाम है, अब चुप हो जाओ भाई, अब चुप हो जाओ, अब हो गया, नारा बहुत लग गया, पोस्टर नीचे करो। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं ये समझकर कि कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग, आप लोग जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, तो हम लोग जब जीत कर आएंगे तो बेलहर का, आपका, बिहार का विकास करेंगे, काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं, हम वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बेलहर में, बांका में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो हम वोट नहीं मांगेंगे, अभी 15 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। कोई ताली नहीं बजेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है, भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। आपको ये रास्ता बताने के लिए आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और सबको यहां से सीख कर जाना है कि आखिर आपकी गरीबी बदहाली का कारण है क्या और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। जो लोग जवाब देगा, जवाब देते समय सभी को अपना हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। हाथे में सब खेला है, तो यही रास्ता अभी बताएंगे। अब सारा लोग सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सवाल तो सबको उठाना पड़ेगा। हाथ सबको उठाकर बोलना है, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, बेलहर का जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, यहां आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो जरूर होना चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है, इतना बात आप सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रसाद किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? और जाति का गिनती, जनगणना पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। नीतीश और मोदी को लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर, ऊपर करो, चक्कर आ गया तो ऊपर बैठाओ। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बांका से, बेलहर से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई, सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाके रहो, काहे परेशान कर रहे हो? यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। गांव गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं, बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाके लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में, कोई दल, कोई नेता, कोई आ जाए, आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा।
काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? रोजगार के लिए देना। ताली बजावे से जान ना छूटी, इतना बुर्बक मत पूछो। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखे कितना आदमी समझा। हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। अभी जांचते हैं। आधा आदमी को नहीं बुझाया कि भाई बच्चा के लिए वोट देवे से का होई। यहां से बाहर जाओगे, अब फिर पूछेगा, ए भाई बच्चा के लिए वोट देवे से का होई? अभी जादू देखिए क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में, एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अरे मोदी कहने पे वोट देना है? हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट देना है? देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर दिए तब गुजरात में जाकर बिहार का लड़का मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तब मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गइलन रैयन की जइहन। ए भाई जोर से बोलो, नीतीश कुमार रैयन की जइहन, रैयन की जइहन। हाथ उठाकर बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? 3 महीना के बाद नीतीश कुमार गइलन। जोर से बोलो, गए? गए? अरे आवाज नहीं आ रहा है, बोलो गए? नीतीश कुमार रहे कि गए? 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 बच गया लालू का ललटेन।